क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी वाले दिन में बर्फ पानी के गड्ढों में क्यों बदल जाती है? देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी पर पदार्थ तीन मुख्य अवस्थाओं ठोस, तरल या गैस में से एक में मौजूद हैं। इन अवस्थाओं के बीच सामग्री बदल सकती है। जब कोई अवस्था परिवर्तन होता है तो किसी पदार्थ का गुण भी बदल जाएगा। शायद बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि यदि स्थिति परिवर्तन को उलट दिया जाता है तो पदार्थ उन गुणों को पुनः प्राप्त कर लेगा जिनके साथ उसे शुरुआत करनी थी, साफ सुथरा। गर्म या ठंडा होने पर पदार्थ तीन अवस्थाओं के बीच संक्रमण कर सकता है। लेकिन इस सब में गर्मी प्रमुख क्यों है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा अणुओं के बीच आकर्षक बलों को तोड़ने का कारण बन सकती है। इससे कणों की पुनर्व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि आकर्षक बल अब उन्हें मजबूती से एक साथ नहीं रखते हैं। ऐसा ही तब होता है जब किसी तरल पदार्थ को गर्म किया जाता है। अणुओं के बीच आकर्षण बल टूट जाते हैं, जिससे वे अधिक व्यापक रूप से फैल जाते हैं और एक गैस बन जाती है। ये चार शब्द राज्य में परिवर्तन का वर्णन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन सा शब्द किस परिवर्तन को दर्शाता है? वीडियो को रोकें, रिक्त स्थान भरें और जब आप तैयार हों तो प्ले पर क्लिक करें। क्या आपने उन्हें सही समझा? क्या आप वाष्पीकरण और उबलने में अंतर जानते हैं? दोनों तब होते हैं जब कोई पदार्थ तरल से गैस में परिवर्तित हो जाता है। पानी के एक उबलते बर्तन के बारे में सोचें जिसमें सभी पानी के बुलबुले उठ रहे हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी कणों में गैसीय बनने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। ऐसे पैन में खड़ा पानी, जिसे पर्यावरण के अलावा किसी अन्य चीज से गर्म नहीं किया जा रहा है, वह भी गैस में बदल सकता है। यह वाष्पीकरण है। केवल सतह पर मौजूद कणों में ही तरल से गैस में बदलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसलिए उबलने की तुलना में वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, भले ही यह समान स्थिति परिवर्तन प्राप्त करता है। दोनों वाष्पीकरण के प्रकार हैं। इन वाष्पीकरण प्रक्रियाओं के विपरीत संक्षेपण है गैस से तरल में संक्रमण। किसी गर्म दिन में सोडा की एक ठंडी कैन के बारे में सोचें। बाहर पानी की बूंदें या सुबह घास पर ओस या गर्म स्नान के बाद भाप से भरा दर्पण, यहां तक कि आसमान में बादल या कार में धुंधली विंडस्क्रीन भी। ये सभी संघनन के उदाहरण हैं। हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडा होकर पानी की तरल बूंदें बन गया है। अब आइए ठोस और तरल पदार्थों के बीच संक्रमण यानी पिघलने और जमने के बारे में सोचें। आर्कटिक समुद्री बर्फ के बारे में सोचें। गर्मियों में जब हवा का तापमान गर्म होता है तो अधिक ऊष्मा ऊर्जा बर्फ द्वारा अवशोषित होती है। इससे बर्फ के पानी के अणुओं के बीच बंधन टूटने लगते हैं और बर्फ पिघलने लगती है। ठोस बर्फ तरल पानी बन जाती है। लेकिन सर्दियों में हवा का तापमान ठंडा होता है और इसलिए समुद्री पानी जम जाता है और बर्फ फिर से बनना शुरू हो जाती है। बर्फ के भीतर ऊष्मा ऊर्जा कम होती है और इसलिए अधिक बंधन बन सकते हैं, जो इसे ठोस बर्फ के रूप में एक साथ बांधे रखते हैं। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी जब ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है तो वे सीधे गैस में बदल सकते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह केवल विशेष सामग्रियों जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखी बर्फ भी कहा जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक निश्चित दबाव के अधीन होने पर यह सीधे गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तरल कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, लेकिन यह केवल बहुत उच्च दबाव में होता है। इसी प्रकार गैसें ठंडी होने पर सीधे ठोस में बदल सकती हैं। इसे निक्षेपण कहते हैं। आइए देखें कि आपको राज्य के बदलावों के बारे में कितना याद है। वीडियो को रोकें और रिक्त स्थान भरें। क्या आपको वे सब याद हैं? हमारी खोज की अंतिम बात यह है कि जब किसी पदार्थ की स्थिति बदलती है तो द्रव्यमान वही रहता है। घनत्व बदलता है, इसलिए प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। हमारे अच्छे ठंडे कोक के गिलास का वजन एक समान होता है, चाहे बर्फ ठोस हो या जब बर्फ पिघल गई हो। तो वहां हमारे पास राज्य के परिवर्तन हैं। बस याद रखें कि द्रव्यमान वही रहता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी करें। हमारे फ्यूस्कूल ऐप को भी क्यों ना देखें। अगली बार तक।